Hello friends, how are you doing? Effective communication and its appropriate comprehension can help us resolve a number of conflicts. Interpersonal conflicts may be in our personal or our professional lives, especially a teacher because she has to face such kinds of conflicts on day-to-day basis. इसके लिए आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं वाई शुड ए टीचर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जिसमें हमने यही डिस्कस किया था कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन along with its appropriate comprehension can help a teacher to resolve any personal conflict of any kind, may be of serious nature. आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचर कैसे कर सकती है, हाउ कैन शी कम्युनिकेट इफेक्टिवली सो दैट इट्स अप्रोप्रिएट कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. इसके लिए टीचर हैज टू फर्स्ट एनालाइज हर सेल्फ, बिकॉज जब वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएगी, अपना सेल्फ एनालिसिस करेगी, तभी वो ओपोजिट पार्टी का परसेप्शन, उसका पर्सपेक्टिव, उसका ओपिनियन अंडरस्टैंड कर पाएगी. ओपोजिट पार्टी मे बी हर स्टूडेंट्स, मे बी देयर पेरेंट्स और मे बी बोथ. प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्टूडेंट्स के केस में ये पेरेंट्स हो सकते हैं और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी केसेस में, क्लासेस के केसेस में ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं. तो इसके लिए टीचर को हैज टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट. जैसे एक साइकोलॉजिस्ट बिफोर डिवाइजिंग हिज और हर स्ट्रेटेजी गोज डीप इनटू द प्रॉब्लम कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. एक हर प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो एक केस स्टडी की तरह हैंडल करता है. पहले वो उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करता है और फिर उसके सोल्यूशन तक पहुंचता है या पहुंचती है, which is the right strategy and which should be adopted by a teacher also. तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना है और तब उसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है. In the due course of this process, you may have heated arguments with the parents or with the students or with both. और कई बार हो सकता है इन हीटेड आर्गूमेंट्स में कुछ आपको ऐसे हार्श और अनप्लेजेंट वर्ड्स भी कह दिए जाएं जो शायद आपको उनको नहीं कहने चाहिए. बट एज ए साइकोलॉजिस्ट यू डोंट हैव टू टेक दोज हार्श एंड अनप्लेजेंट वर्ड्स टू योर हार्ट, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पेरेंट्स ने आपको अपना चाइल्ड हैंड ओवर किया है एज हिज और हर कस्टोडियन, और शायद उन्होंने वो हार्श और अनप्लेजेंट वर्ड्स आपको उस कस्टोडियन की कैपेसिटी में कहे हैं. तो आपको उन हार्श और अनप्लेजेंट वर्ड्स को इग्नोर करते हुए अपने आप को इस बात के लिए कंडीशन करना है कॉन्टिन्यूसली, रिपीटेडली, कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड. आपके और पेरेंट्स के रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, एंड विच इज द वेलफेयर ऑफ देयर चाइल्ड. तो जब आप इस बात के लिए अपने माइंड को कंडीशन कर पाएंगी तभी आप प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच पाएंगी. क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि समंदर में जितना गहरे जाएंगे उतना ही आपको मोती मिलेगा. तो इसी तरह से आप जितना डीप जाएंगी प्रॉब्लम में उतना ही आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगी. और इसको करने के लिए आपको यू हैव टू फर्दर एक्ट एज सेकेंड मदर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि जैसे मैंने कस्टोडियन वर्ड यूज किया आपके लिए कि पेरेंट्स आपको कस्टोडियन के रूप में देख रहे हैं इस वक्त, जब भी कोई इश्यू हो जाता है. तो जैसे एक मदर बच्चे की जरूरतों को समझती है कि कब बच्चे को भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब वो सोना चाहता है, इसी तरह से यू हैव टू इमेजिन यूर सेल्फ एज सेकेंड मदर ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ द चाइल्ड इन द स्कूल, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज नीड्स, हिज लेवल्स, हिज रिक्वायरमेंट्स, हिज प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. तो जब आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज हिज और हर सेकेंड मदर एक्ट करेंगी, अपने आप को इमेजिन करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉब्लम को हैंडल करेंगी, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगी. आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी able to do so. The task is not very easy, but it's not absolutely difficult also. You have to do two things. You have to act as a psychologist, you have to step into the shoes of a psychologist, and you have to imagine, you have to assume yourself as the child's second mother. If you can do that, you can find solution to any and every problem. You try it out once and then you will definitely
find the results to your satisfaction, to the satisfaction of everybody. If you agree with me, please mention it in the comment box. If you don't agree, again mention it in the comment box of this video. Thank you. God bless you.